दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य द्वारा बताई गई उन जगहों के बारे में जो हमारे भाग्य को बनाती हैं। जिंदगी में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां अगर इंसान बिन बुलाए भी पहुंच जाए तो उसका भाग्य बदल सकता है। चाणक्य ने कहा है, सही स्थान और सही संगति इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां अकेली किस्मत भी नहीं पहुंचा सकती। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 ऐसी जगहें जहां बिना बुलावे भी जाना चाहिए, और आखिरी जगह इतनी गहरी है कि अगर आपने उसे समझ लिया तो आपकी सोच के साथ साथ आपका जीवन भी बदल जाएगा। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में। तो पहली जगह है मंदिर या प्रार्थना स्थल। पुराने समय में एक गरीब किसान था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर पहुंच जाता, चाहे किसी ने उसे बुलाया हो या नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, भजन करने से पेट थोड़ी भर जाएगा। लेकिन वही किसान मेहनत और विश्वास के सहारे धीरे धीरे सफल हुआ। सालों बाद गांव वाले कहते, शायद उसी मंदिर की दुआओं ने उसकी किस्मत पलट दी। इस बात से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर के घर के बुलावे का इंतजार मत करो, वहां जाने से मन और जीवन दोनों बदलते हैं। अब जानते हैं दूसरी जगह, जो है विद्या का स्थान। गुरुकुल में एक छोटा बालक था जिसके पास फीस चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी वह रोज बिन बुलाए आचार्य की कक्षा के बाहर बैठ जाता और दूर से सुनता। शुरू में दूसरे बालक उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आचार्य ने उसकी आंखों की लगन देखी और उसे शिष्य बना लिया। वही बालक आगे चलकर ऐसा विद्वान हुआ कि राज दरबार भी उसकी बातें सुनने खड़ा हो जाता था। यह बात हमें सिखाती है कि ज्ञान की जगह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अब जानते हैं तीसरी जगह, जो है सेवा का स्थल। मगध के एक गांव में नदी पर बांध टूट गया। गांव वाले उसे सुधार रहे थे, तभी एक अजनबी युवक बिन बुलाए ही वहां पहुंच गया। वह सबसे पहले पानी में उतरा, पत्थर उठाए, दिन रात श्रम किया। धीरे धीरे लोग उसे अपना साथी मानने लगे। कुछ सालों बाद वही युवक गांव का नेता बना और आज भी लोग उसे याद करते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि जहां सेवा हो रही हो वहां बिना बुलाए जाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब जानते हैं चौथी जगह, जो है सच्चे मित्र का घर। एक व्यापारी कर्ज में डूब गया और शर्म के कारण किसी को बुलाया भी नहीं। उसकी आंखों में हर दिन निराशा बढ़ रही थी, लेकिन उसका मित्र अचानक उसके घर पहुंचा और कहा, तू अकेला नहीं है। उसने अपने गहने गिरवी रखकर दोस्त का व्यापार खड़ा किया। सालों बाद वही व्यापारी सफल हुआ और सबने कहा, दोस्ती का असली अर्थ यही है। इस बात से आपको सीखना चाहिए कि दोस्त के घर जाने के लिए निमंत्रण नहीं, बस अपनापन चाहिए। अब जानते हैं 5वीं जगह, जो है माता पिता का घर। एक बेटा व्यापार में इतना व्यस्त था कि महीनों माँ बाप से मिलने नहीं गया। वह सोचता रहा, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। लेकिन जब बुलावा आया तब तक पिता इस दुनिया से जा चुके थे। वह अपने पिता की चारपाई के पास बैठकर आंसू बहाता रहा। इससे हमें सीखना चाहिए कि माँ बाप के घर जाने के लिए बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, वहां जाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब जानते हैं छठी जगह, जो है सत्संग या ज्ञान की सभा। एक साधु रोज शाम को पेड़ के नीचे सत्संग करता था। एक दिन एक व्यापारी बिन बुलाए वहां पहुंच गया। साधु ने कहा, लोभ छोड़ो और सेवा अपनाओ। तब पहली बार व्यापारी को एहसास हुआ कि उसने धन कमाया है, लेकिन शांति नहीं। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। यह बात सिखाती है, जहां अच्छाई और सीख मिल रही हो वहां देर मत करो। अब जानते हैं 7वीं जगह, जो है अंतिम संस्कार। पुराने समय में एक गरीब लकड़हारे की मृत्यु हो गई। उसका परिवार इतना अकेला था कि अंतिम संस्कार तक कराने वाला कोई नहीं था। लेकिन गांव के कुछ लोग बिना बुलाए पहुंचे। उन्होंने कंधा दिया, आंसू पोंछे और उस परिवार को संभाल लिया। उस दिन विधवा स्त्री ने कहा, आज समझ आया, इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता है। इससे आपको सीखना चाहिए कि दुख बांटने के लिए निमंत्रण नहीं, बस इंसानियत चाहिए होती है। दोस्तों, इन 7 जगहों ने हमें यह सिखाया है कि खुशियां हो या दुख, ईश्वर हो या इंसानियत, दोस्ती हो या परिवार, सच्चे रिश्तों और सही जगहों तक पहुंचने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमारी जरा सी मौजूदगी किसी का सहारा बन जाती है।
कभी किसी का मनोबल और कभी किसी की दुआ बन जाती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इन्हें अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए ताकि औरों के दिलों तक भी ये रोशनी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और सीख हर बार आपके जीवन को नई दिशा दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जीवन से जुड़ी कहानियां लाते रहेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी।